और ये उसका हक है, ध्यान रखिए। समझने को तैयार क्यों नहीं होते हो? उसकी जिंदगी का मजिस्ट्रेट कौन है, उसकी जिंदगी का जज कौन है? पति के लिए ही वह शादी करके आती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, मां की पीड़ा यह होने लगती है कि अब बेटे पर बहू का कब्जा होने लगा है। दर्द केवल इतना है कि बेटा हाथ से गया, बेटा क्या करे बेचारा। अब शादी के बाद भी तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाए क्या? शादी के बाद भी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने को जाएगा? शादी के बाद अरे एक आध बार चला भी जाएगा। कभी तो उसको अपनी पर्सनल लाइफ जीने दो, ध्यान रखिए। मान्यवर, लोग कहते हैं कि बहुएं परेशान है, जहां तक मेरा अनुभव है बेटे बहुत परेशान है। यदि अपनी पत्नी की बात वो मां से शेयर करता है, पत्नी का पक्ष थोड़ा सा मां के सामने लेता है, तो मां कहती अच्छा 4 दिन की आई जोरू का, बेचारा करे क्या सुन सुन के। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो जोरू का गुलाम होता है, और पत्नी की ना सुने तो पत्नी कहती है अभी तक मां की उंगली पकड़ के चलोगे, बड़े कब होगे तुम। क्या स्थिति बन जाती है उसकी। पहले घर में आता था, दुकान से हंसता था, मुस्कुराता था, खुश होता था, अब आता है इधर पत्नी का मुंह बना है, उधर मां की त्योली चढ़ी। कैसा जीवन बना दिया, कैसा नरकमय जीवन बना दिया। एक मां को यदि कोई भय है तो केवल असुरक्षा का भय होता है। उस असुरक्षा के भय में वो अपने शक करती है अपने बच्चे पर, और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुओं से अत्याचार प्रारंभ। तो भय क्यों है आपको? आप क्यों सोचते हैं कि हमारा बेटा पराया? तो नहीं मेरे भाई, और यदि तुम्हारा बेटा पराया हुआ है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो, बहू नहीं है, ध्यान रखना। 25 साल में 20 साल में तुम उसे इतना प्यार नहीं दे पाई। 20 साल में तुमने क्या संस्कार दिए हैं कि 20 साल जिसने मां से प्यार किया और 1 साल में पत्नी से प्यार करने लगा। ध्यान रखना, कमी तुम में होगी, ध्यान रखना। थोड़ा अपने दिल को बड़ा करिए। क्या करे माताएं भी, पड़ोस में एक से एक ट्रेनर बैठे हुए हैं, एक से एक सलाह देने वाले। अरे सुना, बोले क्या, बोले बहू आ रही है ना, बोले हाँ, ज्यादा सिर पे मत चढ़ाना। धत तेरे की, घर उसका, बहू तेरे पेट में क्या हो रहा है ज्यादा सिर पे। आजकल यही होता है, मंदिरों में पद्म पुराण नहीं पढ़ती है, बुढ़िया पुराण ज्यादा पढ़ती है। कोई नहीं पढ़ता मंदिर में, महापुराण पढ़ रहा हो, खुला तो शास्त्र रहता है, बातें कोई और चलती रहती है। यहाँ शास्त्र खुला है, वहां 2 बैठी हैं। अब हालत तो बहुत खराब है मंदिरों के, मैं देखता हूँ। लोग कहते महाराज आप मंदिर में ज्यादा क्यों नहीं ठहरते हैं? मैंने कहा सिवा धर्म के और सब कुछ मंदिर में मिला करता है, इसलिए मेरा मन ज्यादा। बैठी थी, मैं जाके दर्शन कर रहा था, 2 अम्माएं बैठी आपस में बात कर रही। शास्त्र खुला पड़ा है, मंगलाचरण किया है, आगे का एक अक्षर नहीं पढ़ा है, शास्त्र खुला है। उसने कहा क्यों, तेरी शादी हो गई क्या लड़के की? बोले हो गई। अरे बोले तूने मुझे तो बुलाया नहीं। पुराण कौन सा रखा? पद्म पुराण। और पढ़ा क्या जा रहा है? बुढ़िया पुराण। ध्यान रखिए। बोले तूने मुझे, अरे अम्मा जी क्या करूं, नहीं भूल पाई, कार्ड तो भेजा था नहीं हुआ। अरे आजकल हमने कार्ड छपाना बंद कर दिए, अब तो मोबाइल में मैसेज। अरे तू भी पागल हो गई, मैं कभी मोबाइल देखती हूँ क्या? अब देखो पुराण कौन सा खुला है? रामचरित्र खुला है, रावण का चरित्र पढ़ा जा रहा है। मान लो बोले कैसी शादी हुई? बोले शादी तो अम्मा जी इतनी बढ़िया हुई, इतनी तारीफ करी। बोले एक बात बता, कितना मिला है? देखो तेल जले तेली का दिल जले। अब तुझे क्या मतलब कितना मिला है कितना नहीं मिला? अरे कुछ लाई है दहेज वहेज? बोले नहीं, मैंने ज्ञान गंगा महोत्सव में पुलक सागर के प्रवचन सुन लिए थे और मैंने कह दिया था आज के बाद दहेज नहीं लूंगी। अरे तेरी मती मारी गई, तू भी महाराजों की बातों में लग गई, ना उनके आगे कोई ना बाबा जी की बात में लग गई तू भी। बोले कुछ नहीं मिला? बोले नहीं। बोले धत तेरे की, हीरा सा लड़का, शब्द देखो अनुप्रास अलंकार, हीरा सा लड़का कोड़ियों के भाव में बेच। जब इतना हीरा सा था तो तूने अपनी बेटी क्यों नहीं देती? ध्यान रखा, मत भूगो किसी के घर, ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, कान भर दिए जाते हैं और एक हंसता खिलखिलाता घर बिखेर दिया जाता है। ध्यान रखिए, महिलाओं से मेरा निवेदन है, मंदिरों में बैठकर केवल धर्म की बातें होना चाहिए। मंदिरों में बैठकर
धर्म कथा होना चाहिए, इसकी बहू नहीं आई, उसका बेटा नहीं। आदमी भी कौन से कम है, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है। ध्यान रखना, इनसे यदि पूछ लो कि वेदी पे कौन कौन से भगवान है तो नाम नहीं मालूम होगा। पूछ लो कि किस भगवान का कौन सा चिन्ह है तो तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कौन की बहू आ रही है और कौन की बहू नहीं आ रही है। कल नहीं आई, आज नहीं आई, कहां गई? भक्त की क्या देखने जाते हो मंदिर में? मंदिरों को अपवित्र मत करिए मेरे भाई। किसी भी सास के कानों में ऐसी गंदगी मत डालो। मेरी सभा में बैठे तो एक एक महिला एक संकल्प करे कि कोई यदि हमारे घर की बुराई या बहू की बुराई करेगी तो कहना मेरा कान डस्टबिन नहीं है, ये गंदगी डालना है तो कहीं और जाकर के डाल। मेरे हंसते खिलखिलाते घर पर बुरी नजर मत लगा। ध्यान रखिए, तुझे क्या लेना देना दहेज मिला कि नहीं मिला, कौन सा तेरे घर में आ रहा है, लेकिन आग लगाना उनका काम है। एक मंथरा ना होती तो राम को वनवास नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखना। कौन कहता है कि मंथरा नहीं है, मोहल्ले में दो चार तो होती हैं, ध्यान रखना, जिनका काम घरों में आग लगाना हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हर बहू अच्छी होती है। कभी कभी ज्यादा स्वतंत्रता का भी नाजायज फायदा उठाया जाता है, लेकिन किसी एक को देख करके सब बहुओं को गलत कहना ये हमारी नासमझी हुआ करती है। ध्यान रखिए मान्यवर, सास को बड़ी तकलीफ होती है। बहू को कोई रिश्तेदार आकर पूछ ले, वो सास को ना पूछे तो लगता है मेरा राजपाट चला गया। केवल एक ही भय है, 7 भय बोले हैं भगवान महावीर ने। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो सप्त भय से मुक्त हुआ करते हैं। और आज हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़े लोगों को ना धन का भय है, ना यह लोक का भय है, ना परलोक का भय है। इनको यदि भय है तो बुढ़ापे का भय है। ध्यान रखिए, असुरक्षा का भय है। मान्यवर, ऐसा क्या जीवन में घट जाता है कि भाई भाई के साथ रहना उसे दुश्वार हो जाया करता है। एक भाई दूसरे भाई के साथ नहीं रह सकता है, अपने बच्चों को खिलाता है, दूसरों के बच्चों के लिए तरसता है। ऐसा क्या जीवन में घट जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? बड़े होकर, छोटे में तो एक ही रहते हैं, बड़े होकर क्या हो जाता है कि एक दूसरे के साथ रहना दोनों का दुश्वार हो जाता है। मैंने बहुत सोचा कि आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या घट गया जो एक खून अलग अलग धाराओं में बट गया। कुछ तो बात होगी, क्या हो सकता है बताइए? छोटे में लड़ते हो, झगड़ते हो, मारपीट होती है, तू मैं करते हो, उसके बाद भी रहते तो 4 दीवार और एक छत के नीचे हो ना। बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं होते हो, एक दूसरे एक छत और एक 4 दीवार के नीचे रह नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? कोई पुरुष मुझे बता दे तो मैं सोचूंगा कि मुझे अब प्रवचन की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है, कब होता है ऐसा? कोई बता सकता है? आपकी तो बीत रही है ना, क्या हो जाता है ऐसा? बोलो, घबराओ नहीं, मत डरो, मैं हूं ना। क्या हो जाता है ऐसा? कोई बता दे। हाँ बोलो। अच्छा, बिना माइक के बोलने का त्याग है? माइक दो भाई उसको, देखो बोल रहा। ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां 2 भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं? गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है। बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप बेटे वो प्रवचन मत कर, उसके बाद बच्चे वाइफ, उसके बच्चे, वो परिवार बन जाता है। नहीं नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है, बैठ जा। कोई बताइए, 2 भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है 2 भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना,
कि घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, लेकिन घर में जाता हूँ तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूँ। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात है, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मान्यवर। ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद हैं तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता है इसमें, क्या बुरा मानना। सुनो, माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। लौटते समय किसान मिला, क्यों भाई मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ किसान जी पूछा। बोले संत ने क्या बताया? बोले संत ने कहा कि तेरे खेत में फसल इसलिए नहीं आती क्योंकि इसलिए तेरे पेड़ों में फल नहीं आते कि उन पेड़ों के नीचे सोने की असरफियों से भरे हुए घड़े दबे हुए हैं, और पेड़ों की जड़ उनसे नीचे नहीं जा पाती है, इसलिए उनका विकास नहीं होता और फल नहीं आते। तो उन सोने के कलश को निकाल ले, तेरे यहाँ पेड़ों में फल ही फल होंगे और फसल ही फसल होगी। किसान ने कहा पूरी जिंदगी बिता दी और मुझे ये पता नहीं, खुदाई की गई लखनऊ के पास जैसी खुदाई नहीं कि बाबा ने कहा धन निकलेगा और पूरी सरकारें लग गई खोदने में। मिला क्या भतीजा ठन ठन गोपाल, ध्यान रखिए। खुदाई हुई,
सोने के घड़े निकले। किसान ने देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। किसान ने कहा, एक काम कर बेटा, अभी सोने के घड़े में तुझे दिया करता हूं। उसने कहा, मुझे नहीं चाहिए, ये आपके खेत में निकले हैं, इनका मालिकाना हक आपका है, मैं क्या करूंगा इन घड़े का। बोले, बेटा यदि मेरे भाग्य में होता तो बहुत पहले निकल आते, तूने बताया तेरे भाग्य में है, और ये सोने की असरफियां तो बेटे खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे खेत उपजाऊ हो जाए, इससे बड़ा सोना मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। ये सोने कितने दिन चलेगी असरफी, खेत सही रहेगा तो सोना ही सोना उगलेगा। कहते हैं सोने के कलश घड़े भरे हुए उसको बैलगाड़ी में रख करके विदा कर दिया। जैसे ही विदा किया, आगे पहुंचा। कौन पुरुषोत्तम क्या बोल रहे हो? विकास हम वहां होते हैं तो बैलगाड़ियां अपने घर में उतर रही होती, ध्यान रखिए। संत के कुटिया में पहुंचा। संत ने कहा, मेरा प्रश्न पूछा? बोले, हाँ पूछा। पारलौकिक प्रश्न था आपका, आध्यात्मिक प्रश्न था। संत ने बताया कि तुझे ज्ञान की प्राप्ति जरूर होगी। कब होगी? 12 वर्ष तो हो गए, आज तक नहीं हुई। बोले, जो जटा में तू एक मणि छिपा के बैठा है ना, तेरा ध्यान बार बार उस मणि पर जाता है, और मणि पे ध्यान जाता है, इसलिए ईश्वर से ध्यान नहीं लग सकता है। पागल, या तो पदार्थ को छोड़ या परमात्मा को छोड़। उसने कहा, यार इसे पता कैसे चला कि मेरी जटाओं में मणि रखी हुई है? उसने जटाएं खोली और मणि निकाली और कहा कि ले बेटा, आज से मणि मैं तुझे प्रदान करता हूं, क्योंकि इस मणि ने मुझे परमात्मा में बाधा डाली, इस मणि का मैं क्या करूंगा। उसे मणि दे दी। लौट करके आगे बढ़ा, सेठानी के पास पहुंचा। सेठानी ने कहा, मेरे प्रश्न का क्या हुआ? बोले, संत ने कहा है तेरी बेटी जरूर बोलेगी। जरूर बोलेगी? कब बोलेगी? बोले, बोलेगी और इसकी शादी भी होगी, लेकिन जिस लड़के के सामने ये बोलेगी वही इसका पति होगा, उसी के साथ इसकी शादी। ऐसे ताली बजा रहे जैसे तुम्हारी हो रही हो, ध्यान रखिए। कितने खुश हो जाते हो शादी के नाम से, बुढ़ापे में भी ताली बज रही, मजा आ गया। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का हक नहीं होता? अरे हक तो होता है, इन पर किसी को शक नहीं होता। ध्यान रखिए, प्रवृत्तियां बता देती है आदमी की। जैसे ही बता रहा था, भीतर से लड़की दौड़ी दौड़ी आई। उसकी दृष्टि लड़के पर पड़ी और उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जोर से आवाज लगाई कि माँ। अरे माँ ने देखा कि मेरी बेटी बोलने लगी। चल बेटा, आ गई बारात, बजने दे बाजे। उसने कहा, मैं नहीं करूंगा, ये सब मैं क्यों करूंगा? बोले, तू नहीं तो कहा है, तुझे ही देखकर बोली है, आज से तू ही इसका पति होगा। कहते सेठानी ने उसका विवाह कराया, लाखों करोड़ों का दहेज दिया, बैलगाड़ियां भर भर के सामान दिया, बहू को लेकर चला। और जैसे ही आया माँ के पास, माँ ने कहा, ये बैलगाड़ियां मेरी झोपड़ी में खड़ी क्यों हो रही है? कौन धनवान निकल रहा है यहाँ से? बेटा बैलगाड़ी से उतरा, माँ के चरण छुए। माँ ने कहा, कौन है तू? बोले, मैं तेरा बेटा। पागल है क्या तू? ये सब क्या है? बोले, तूने पूछा था ना कि अपने बुरे दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो बोले, संत ने क्या कहा? बोले, माँ मुझे माफ कर, मैंने सबके प्रश्न पूछे पर तेरा प्रश्न नहीं पूछा। अरे भेजा तो मैं नहीं था। बोले, माँ मैंने देखा कि तेरा प्रश्न पूछता तो शायद ये सब मुझे प्राप्त नहीं होता। अरे जो दूसरों के लिए जिया करते हैं उन्हें दुनिया की तमाम दौलत अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। माँ मैंने तेरा प्रश्न छोड़ के सबके प्रश्न पूछ लिए। क्या हुआ बेटा, समझ नहीं आ रहा है? बोले, माँ बस यही है कि मैंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। अरे अपने लिए दुनिया में सब जीते हैं, महानता तो तभी है जब इस समय को हम दूसरों की सेवा और कृपा में लगा दें। मदर टेरेसा जैसी आदर्श महिला कोढ़ियों की बस्तियों में जा जा करके कोढ़ अपने हाथ से पहुंचती रही, मवाद पहुंचती रही। केवल चीटी बचाने को धर्म नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। 80 साल की उम्र में भी मदर टेरेसा जीवन में वो काम करके जाती है कि आने वाले सदियों सदियों के लिए इतिहास में उसका नाम अमर हो जाया करता है। आपसे मैं कह रहा हूं कि घर में खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, समय को बर्बाद मत करिए। केवल ख्वाब देखने में समय मत लगाओ, लंबी लंबी 1000 बातें सोचने में समय मत लगाओ। अरे छोटा सा भी एक काम करो तो जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करिए। अरे एक पौधा ही लगा दो, एक पेड़ ही लगा दो तो तुम्हारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा।
घर में फालतू की चीजों में समय जाता है। जब खाली बैठे हो तो व्यर्थ की बातें मत करो, कुछ अच्छा काम करो। मुझे देखो, मेरी एक आवाज में ये समाज बड़े से बड़ा काम करने को तैयार है। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बोलने की बस जरूरत है। मुझे कुछ नहीं कहना है, कोई मेहनत नहीं करना है। मैं रोज कमरे में बैठकर भी खाऊं तो समाज मुझे रोटी देने को तैयार है। लेकिन आपसे बताता हूं कि मुझे कुछ ना करने के बाद, यदि मैं कुछ भी ना करूं, सुबह से उठकर शाम तक कमरे में बैठा रहूं, तो भी भक्त आएंगे, सेवा करेंगे, रोटी देंगे। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि मैं अपने जीवन में, ध्यान रखिए, हर काम मेरे इशारे पर होगा। एक बात यदि किसी भक्त को बोल दूं, अरे संजीवनी लाभ करने को बोलूं, तो भक्त मेरे ऐसे हैं कि हिमालय उठा करके ला सकते हैं। इतना काम ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ईमानदारी से बताता हूं कि मैं फिर भी प्रतिदिन 8 घंटे अपनी मेहनत जरूर किया करता हूं। मैं मेहनत से जी नहीं चुराया करता हूं। मेहनत जरूर करिए, बीमार रहूं या कुछ रहूं, मेरा जो काम है वह काम उतना ही होगा। अनिल जी शाह अभी सीढ़ी चढ़ते हुए बोल रहे थे, 10 मिनट ही बोलना महाराज, ज्यादा मत बोलना, तबीयत खराब है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो इतना कहता हूं, इस शरीर के नसों में बहने वाले खून की एक एक बूंद भी यदि तुम्हारे काम आ जाए तो मेरा जीवन जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब मैं 10 मिनट बोल के चला जाता, 1 घंटे बोल गया, इसका मतलब पावर तो मेरे पास है। आदमी अपनी शक्तियों को छिपा करके जिया करता है। नहीं, शक्तियों को मत छिपाइए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ध्यान रखिए, आज दुनिया को धर्म योगी की नहीं, आज दुनिया को कर्म योगियों की जरूरत हुआ करती है। लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज आपके प्रवचन सुनने लोग क्यों आते हैं? अरे ऐसे ही नहीं आते हैं, मेहनत करता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार बनाता हूँ, संकलन होता है, तब जा करके कोई अच्छे प्रवचन तैयार हुआ करते हैं। हर चीज में मेहनत लगा करती है। बिना मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं होता। मान्यवर, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बीमारी के बाद भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मेहनत करने के बाद जो मुझे आप सबकी प्रसन्नता मिलती है, मुझे इतना संतोष होता है। अरे बेईमानी में वो संतोष नहीं होता जो मेहनत करके प्राप्त करो तो संतोष की प्राप्ति हो। संतोष ही तो धन है। पूजा करने के बाद संतुष्टि ना मिली, माला फेरने के बाद संतुष्टि ना मिली, स्वाध्याय करने के बाद संतुष्टि ना मिली, किस काम का वह धर्म हुआ करता है? आत्म संतोष से भर जाइए। जिस दिन माला अच्छे से फिर जाती है ना, दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम अपने जीवन में किया है। गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आग पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, वो तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ध्यान रखिए, किसी का भला कर सको। जरूरी नहीं कि हम पैसों से ही भला करें, हम श्रमदान देकर भी भला कर सकते हैं। बस उसी भलाई का एक स्वप्न देख करके जीता हूं। मैंने भी एक संकल्प लिया है कि जिस समाज की घी लगी रोटी मैंने खाई है, जिस समाज ने मुझे ऐसा खिलाया है कि जितने प्यार से समाज अपने बच्चे को नहीं खिलाती, उससे ज्यादा प्यार से माताएं बहनाएं अपने संत को खिलाया करती हैं। जितने पकवान घर में नहीं बनाती, उतने संत के लिए चौके में बना करके तैयार रखा करती हैं। एक बात ध्यान रखो, इतना बनाने के बाद यदि संत आहार में हाथ पीछे खींच ले तो मेरी समाज की महिलाएं वो होती हैं। अरे और लोग तो ऐसे होते हैं जो खाने के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन मेरा जैन समाज खिलाने के लिए आंसू बहाया करता है। ध्यान रखिए, संत आहार ना ले छल छला जाती हैं आंखें। आज हम अभागे हैं कि संत ने हमारे हाथ से एक गिलास भोजन नहीं लिया। अंतराय हो जाए चौके में तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, कि जिस घर से साधु भूखा लौट जाता है उस श्रावक को इतना दुख होता है जैसे बच्चे की मौत पर उसे शोक हुआ करता है। साधु भूखा लौट जाए हमारे दर से। मान्यवर, ऐसी समाज में हम पैदा हुए हैं। लोक मंगल की भावनाएं अपने अंदर जागृत करिए। मेहनत से जी मत चुराओ, खाली मत बैठो। कुछ नहीं हो रहा है, पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, चित्र ही बनाते रहो, पेंटिंग करते रहो। एक बात ध्यान रखना, जो चावल चढ़ाते हो, उदक चंदन बोलते हो मंदिर में, पूजा पाठ करते हो मंदिरों में, मैं कहता हूं बोलते तो उदक चंदन हो लेकिन मन कहीं और चला जाया करता है। मैं तो कहता हूं कि चावल से भी ज्यादा कार्यकारी होता है। घर में रोज नियम ले लीजिए कि आज हम एक तीर्थंकर के लिए 2 लाइन जरूर लिखेंगे। ध्यान रखिए, मैं कहता हूं वो तुम्हारी मंदिरों की पूजा से भी बड़ी पूजा होगी। वरना मंदिरों की पूजाएं तो कहती हैं जय जय नाथ परम गुरु होए और लड़का मांगे लड़की होए, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपसे निवेदन 2 लाइन जरूर लिखे, चिंतक बनो।
भगवान को अच्छी भाषा नहीं चाहिए, भगवान को व्याकरण नहीं चाहिए, भगवान को अलंकार नहीं चाहिए, भगवान को तो भावना ही चाहिए। 2 लाइन लिखो, पद्य नहीं आता कोई बात नहीं, एक चिट्ठी तो लिख सकते हो ना। मैं कहता हूं बड़ी बड़ी पूजाओं से भी बड़ा होगा ईश्वर को जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो द्रव्य जगत में ही नहीं, भाव जगत में भी हम भगवान के साथ रहा करते हैं। मन वचन काय तीनों लग जाते हैं। एक खत रोज लिखिए, एक अच्छी बात अपनी डायरी में रोज लिखो। ध्यान रखना, मीरा क्या करती थी? एक भजन रोज लिखा करती थी, एक भजन रोज गाया करती थी। नया नया भजन। वो अनपढ़ मीरा, उसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसे साइन करना नहीं आते थे। सोचो, उस अनपढ़ मीरा के भजनों पर पढ़े लिखे लोग पीएचडी किया करते हैं। ध्यान रखिए, उसे शोध का विषय बनाया करते हैं। आपसे मेरा निवेदन है, कुछ ना कुछ करते रहो, समय को व्यर्थ में बर्बाद मत करिए, जीवन को धार देते रहो। लकड़हारा यदि रोज कुल्हाड़ी में धार नहीं देगा तो आज जो 20 लकड़ी कटी है कल 10 ही कट पाएंगी, फिर 5 कट पाएंगी। लेकिन रोज धार देगा तो लकड़ियां उसकी बराबर कटते चली जाती हैं। चिंतन को धार देते रहो, सृजनशील बनो, विध्वंसक ना बनो। महिलाएं यदि सास बहू में झगड़ा होता है, सासू बहू क्या करे? कमरे में जाए, गाली गलौज करने से अच्छा, एक दूसरे को भला बुरा कहने से अच्छा भगवान को एक पत्र लिख दे अपने हाथ से, भगवान के नाम एक खत लिखे, चिट्ठी लिखे, प्रभु के नाम, गुरु के नाम एक चिट्ठी लिखे, जीवन तुम्हारा सार्थक होगा।